दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीआई क्या होता है, डीओ क्या होता है, एआई क्या होता है, एओ क्या होता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो नए हम आते हैं इंडस्ट्री में, जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में जो आते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल में जो आते हैं, उनको नहीं पता, समझ में नहीं आता है कि डीआई क्या होता है, डीओ क्या होता है, एआई क्या होता है, एओ होता है क्या होता है। और मैक्सिमम लोगों को दोस्तों बस इसका फुल फॉर्म पता होता है कि डीआई डीओ एआई ओ क्या होता है। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में पूरा समझाएंगे, ए टू जेड आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि डीआई सिग्नल क्या होता है, डीओ सिग्नल क्या होता है, एआई सिग्नल क्या होता है, एओ सिग्नल क्या होता है। इसका एग्जांपल दे के हम आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीआई डीओ एआई ओए का फुल नेम क्या होता है। तो दोस्तों डीआई का मतलब होता है डिजिटल इनपुट, डीओ का मतलब होता है डिजिटल आउटपुट, एआई का मतलब होता है एनालॉग इनपुट, एओ का मतलब होता है एनालॉग आउटपुट। तो दोस्तों जो भी हमारे इंडस्ट्री में जो पीएलसी या फिर डीसीएस जो लगता है, उसके ऊपर हमारे दो टाइप के सिग्नल आते हैं, इनपुट और आउटपुट। तो दोस्तों इनपुट और आउटपुट दो सिग्नल हो गए, लिख लेते हैं इसको। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। अब दोस्तों इनपुट और आउटपुट हमारे दो सिग्नल हमारे रहते हैं। इनपुट में हमारे जैसे जो भी हमारे, अब हम आपको समझाते हैं दोस्तों इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। सबसे पहले आपको वो समझना जरूरी है कि इनपुट किसको बोलते हैं और आउटपुट किसको बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मान लीजिए ये हमारा पीएलसी है, पीएलसी या फिर डीसीएस, आप इसको पीएलसी या डीसीएस समझ लीजिए। तो दोस्तों ये हमारा पीएलसी या डीसीएस है। तो अब इनपुट और आउटपुट क्या होता है दोस्तों, इसको हम बेस मानते हैं, पीएलसी या डीसीएस को बेस माना जाता है। और इससे जो सिग्नल हमारा बाहर जाता है उसको बोलते हैं आउटपुट, और फील्ड से जो इंस्ट्रूमेंट का सिग्नल पीएलसी पे आता है उसको बोलते हैं इनपुट। जैसे कि दोस्तों यहाँ से हम किसी सोलेनाइड को हम कमांड दे रहे हैं, ये हो गया सोलेनाइड। हम यहाँ से पीएलसी से कमांड दिया जाता है, आप सबको पता होगा, जिन्होंने काम किया होगा उनको पता होगा कि जो हम सोलेनाइड को फील्ड पीएलसी से कमांड देते हैं। तो हम इसको पीएलसी से इसको सिग्नल दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा आउटपुट, इसको हम बोलेंगे आउटपुट। ये हमारा आउटपुट सिग्नल हो गया। अब जैसे दोस्तों कोई लिमिट स्विच है, एलएस लिमिट स्विच या फिर लेवल स्विच जो भी हो, तो जो दोस्तों ये जो लिमिट स्विच होता है उसका फीडबैक आता है पीएलसी पे, यानी फीडबैक आता है, इसका सिग्नल आता है पीएलसी पे। तो ये हमारा हो जाएगा इनपुट, यानी ये पीएलसी या डीसीएस के लिए इनपुट हो रहा है और ये पीएलसी और डीसीएस से सिग्नल जाता है, ये हो गया आउटपुट। तो दोस्तों ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है। तो दोस्तों आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि जैसे हम कोई भी कमांड देते हैं पीएलसी से, जो बैठे बैठे कंप्यूटर के थ्रू जो हम कमांड दिया जाता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर कमांड देता है हमारे पीएलसी या डीसीएस का जो पैनल होता है उनमें हमारे बहुत सारे कार्ड लगे रहते हैं। तो वो कंट्रोलर के थ्रू कार्ड को जाता है, कार्ड जो होता है रिले को ऑपरेट कराता है। तो रिले ये सोलेनाइड को जो 220 वोल्ट जाना रहता है उसको एक्टिव करता है, तो 220 वोल्ट इसके थ्रू हमारा फील्ड में जाता है। तो ये यानी कि हमारे ये पीएलसी या फिर डीसीएस से ये सिग्नल आउट हो रहा है, तो ये आउट हो रहा है, इसको बोलते हैं आउटपुट सिग्नल। और जो पीएलसी या डीसीएस पे सिग्नल फील्ड से आ रहा है, जैसे कि हमारा लिमिट स्विच है, जब भी कोई लिमिट स्विच है, कोई भी टाइप का जो स्विच होता है, जब स्विच एक्ट होता है तो उसके थ्रू हमारा जो 24 वोल्ट या फिर जो भी हम सप्लाई लिए रहते हैं वो रिटर्न ना होकर एनसी होकर हमारे फिर से पीएलसी या डीसीएस पे आता है। इसमें हमारा दो वायर जैसे जाता है, तो एक से हमारा 24 वोल्ट गया रहता है और लिमिट स्विच एक्ट होता है तो वो रिटर्न हमारा आता है। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट। तो इसी को हमारा इनपुट और आउटपुट बोला जाता है। तो अब दोस्तों क्या होता है कि दो हमारे इनपुट और आउटपुट जो होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं। ये दोनों जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग टाइप का और एक होता है डिजिटल टाइप का। तो दोस्तों सिग्नल हमारे दो टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो अब ये दोस्तों एनालॉग और डिजिटल जो होता है, इनपुट में भी एनालॉग डिजिटल होता है और आउटपुट में भी एनालॉग डिजिटल होता है। तो इसी को हम जब शॉर्टकट में लिखते हैं तो यही हमारा शॉर्टकट में डिजिटल के साथ अगर इनपुट लगा देंगे तो डीआई हो जाएगा, डिजिटल के साथ अगर आउटपुट लगा देंगे तो डीओ हो जाएगा, एनालॉग के साथ अगर इनपुट लगा देंगे तो एआई हो जाएगा, एनालॉग के साथ अगर आउटपुट लगा देंगे तो एओ हो जाएगा। यही जो हम शॉर्टकट में यहाँ पे लिखे रहते हैं, तो यही होता है। तो दोस्तों यही होता है हमारा एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, जिसको हम शॉर्टकट में डीआई, डीओ, एआई, एओ बोलते हैं।
तो अब दोस्तों चलिए आपको एग्जांपल दे दे के बताते हैं कि हमारे डी आई क्या होता है, डी ओ क्या होता है, ए आई क्या होता है, ए ओ क्या होता है। तो सबसे पहले डी आई का मतलब डिजिटल इनपुट, डी ओ का मतलब डिजिटल आउटपुट। अब इसी प्रकार से ए आई का मतलब एनालॉग इनपुट और ए ओ का मतलब एनालॉग आउटपुट। अब दोस्तों डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल आपने पढ़ा होगा, और जिनको नहीं पता उनको हम बता देते हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो दोस्तों डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो जीरो और वन के फॉर्म में काम करता है। यानी कि ये जो सिग्नल होता है या तो हाई होगा या फिर लो होगा, यानी कि या तो ऑफ होगा या फिर ऑन होगा। जैसे कि डिजिटल सिग्नल जो हमारा होता है वो इस प्रकार से होता है दोस्तों, आप सबने पढ़ा होगा, या तो फिर ऑन होता है या फिर ऑफ होता है, ऐसे करके रहता है। और जो हमारा एनालॉग सिग्नल जो होता है दोस्तों वो इस प्रकार से रहता है। तो दोस्तों ये जो डिजिटल सिग्नल जो होता है या फिर सिग्नल या तो हाई रहता है या फिर पूरा लो हो जाता है, लेकिन जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे कि दशमलव में चलता रहता है। जैसे कि हम कोई कमांड देते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर का है, या फिर ट्रांसमीटर का जो फीडबैक आता है 4 to 20 मिली एम्पियर का है। तो ये जो टाइम के रिस्पेक्ट में एवरी मोमेंट पे जो चेंज होता रहता है उसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और जो टाइम के रिस्पेक्ट में या तो पूरा हाई होता है या फिर पूरा लो हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल का मतलब ये ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 0, फिर ये तो हाई फिर लो, फिर या तो हाई फिर ये लो, ऐसे जो होता है इसी को हम डिजिटल बोलते हैं। तो इस और इसको जो बोलते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा, तो दोस्तों इसको 1 और 0 के बीच में ये बढ़ते बढ़ते गया होगा, जैसे कि 0.1 0.0000 करके तब जाके यहाँ पे 1 पहुँचता होगा। ये कई पॉइंट पे एवरी जो टाइम के रिस्पेक्ट में दशमलव के होते हुए थ्रू ये होते हुए हाई तक जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। जैसे कि 4 to 20 या फिर 1 से 5 वोल्ट का जो सिग्नल होता है वो भी इसी में आ जाता है। लेकिन जो 1-0 रहता है यानी केवल हाई और लो सिग्नल होते हैं वो हमारे डिजिटल में आते हैं। तो ये हो गया दोस्तों डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। अब दोस्तों आपको एग्जांपल देकर हम एक एक इंस्ट्रूमेंट का हम बताते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे डिजिटल इनपुट में आते हैं, डिजिटल आउटपुट में, एनालॉग इनपुट में और एनालॉग आउटपुट में। अब दोस्तों आपको एग्जांपल बताते हैं डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के बारे में। तो दोस्तों डिजिटल इनपुट के में जो हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो जितने टाइप के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे स्विच जो होता है, जैसे प्रेशर स्विच, लिमिट स्विच या फिर टेम्परेचर स्विच, जो भी हमारे जो स्विच होते हैं सारे पूरे टाइप के जो स्विच होते हैं हमारे डिजिटल इनपुट में ही आते हैं, क्योंकि इनका जो फीडबैक होता है हाई और लो करके आता है। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा फीडबैक आता है रन फीडबैक, या किसी सिग्नल का जो आना फीडबैक आता है वो भी हमारा डिजिटल इनपुट में ही आता है। और जो हमारे हूटर होते हैं उनका भी जो फीडबैक आता है हूटर का, वो हमारा ये भी हूटर भी है जो हमारा डिजिटल इनपुट में ही आता है। और उसके बाद दोस्तों हमारे जो डिजिटल आउटपुट आता है, डिजिटल आउटपुट के जो हमारे एग्जांपल हैं इसमें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो हमारा जैसे सोलेनाइड वाल्व, सबसे पहले जो होता है सोलेनाइड वाल्व भी होता है जो हमारे डिजिटल आउटपुट में आता है। उसके बाद दोस्तों किसी इंस्ट्रूमेंट पंप का या फिर किसी इक्विपमेंट का जो हम स्टार्ट और स्टॉप का कमांड देते हैं, यानी कि जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर भी हमारे डिजिटल आउटपुट में आता है। उसके बाद जो रिले होता है, रिले भी हमारा और डिजिटल आउटपुट में ही आता है। तो ये हमारे डिजिटल आउटपुट के एग्जांपल हो गए। उसके बाद दोस्तों जो एनालॉग इनपुट है, तो एनालॉग इनपुट में आता है हमारा ट्रांसमीटर। जितने टाइप के जो हमारे ट्रांसमीटर होते हैं जिनका आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर जो सिग्नल आता है वो हमारे एनालॉग इनपुट में ही आते हैं। उसके बाद दोस्तों करंट ट्रांसड्यूसर होता है, करंट ट्रांसड्यूसर जिसका आउटपुट जो 4 to 20 मिली एम्पियर आता है वो भी हमारे एनालॉग इनपुट के अंडर में आता है। और उसके बाद दोस्तों कुछ वाइब्रेशन सेंसर होते हैं जिनका जो आउटपुट आता है वो भी एनालॉग सिग्नल आता है, तो हमारे एनालॉग इनपुट के अंदर में आते हैं। उसके बाद दोस्तों एनालॉग आउटपुट होता है, तो एनालॉग आउटपुट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिवाइसेज जो होती हैं वो हमारे एनालॉग आउटपुट में आता है। मेनली जो होता है कंट्रोल वाल्व का जो पोजिशनर होता है जिसमें 4 to 20 मिली एम्पियर के जो कमांड देते हैं वो सारे हमारे एनालॉग आउटपुट के अंडर में आते हैं। तो पहला जो होता है इसमें हमारा एनालॉग आउटपुट में कंट्रोल वाल्व या फिर कंट्रोल वाल्व का पोजिशनर हो गया। उसके बाद BFD होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि मोटर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया है। तो उसमें भी हम 4 to 20 मिली एम्पियर का कमांड देते हैं।
तो दोस्तों ये हमारे एग्जांपल हो गए डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूजन रहता है इनपुट और आउटपुट में। कितने लोग कितना उस समझने के बाद भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारा इनपुट है, कौन सा हमारा आउटपुट है। तो मेन हमें यही देखना रहता है दोस्तों कि पीएलसी या डीसीएस का जो पैनल होता है वहाँ से जो सिग्नल आउट हो रहा है वो हमारा आउटपुट सिग्नल हो गया, और डिजिटल एनालॉग वो तो बात की बात है, लेकिन जो सिग्नल आउट हो रहा है वो हमारा आउटपुट, और जो सिग्नल हमारा इन होता है फील्ड से जो आता है उसको हम बोलते हैं इनपुट सिग्नल। तो दोस्तों ये था हमारा जो भी हमारा DI, DO, AI सिग्नल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार की जो भी आने वाली वीडियो हो आपको तक पहुँचे और आपको हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।